किसान साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज जानकारी की इस कड़ी में आज हम नए विषय को लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं, क्योंकि अब ये सितंबर का महीना आधा जा चुका है। आज 16 सितंबर है और नवंबर तक इसके पत्ते जो है वो करीब करीब नवंबर दिसंबर तक गिर जाते हैं। तो अब जो बढ़वार का समय है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे फिर कम होना शुरू होगा और नवंबर से इसमें बिजाई आपकी गेहूं की बिजाई शुरू होगी। तो अब ये पहले इसमें चारा लगा हुआ था, तो चारे के बाद में अब ये खेत की तैयारी होगी। खेत की तैयारी के साथ साथ जैसे आप ये देख रही हैं टहनियाँ, ये जब जुताई होगी तो ये उसमें रोड़ा बनेगी। तो इसके लिए अब कई किसान भाई कहते हैं कि हम टहनी कितनी काटें और कब काटें। किसान साथियों, पहला साल पौधे का जब जाता है तो पहले साल में तो पौधा हम 2.5 फुट की गहराई पर लगाते हैं। तो नीचे जहां पर हमने जड़ पहुंचा दी, पहले जड़ वहां चलती है, फिर जो इसका तल है, जहां पर जमीन का तल है, दोबारा जड़ें फिर वहां पर आती हैं। तो पहले टाइम में, पहले साल में इतनी बढ़वार नहीं हो पाती, क्योंकि दो जगह तो जड़ें निकलती हैं। लेकिन फिर भी अगर हमने पौधा गन्ने में लगाया है या फिर हमारे पास मकई में लगाया है तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसका ग्रोथ का आता है। तो अब चूंकि क्वालिटी चाहिए, अब रेट अगर चाहिए तो फिर क्वालिटी चाहिए। हमने एक वीडियो बनाया था पहले, उसका तना छेदक के बारे में बनाया था, और दूसरा ये अगर घाव हो गया हो उसके ऊपर बोडो पेस्ट के बारे में बात की थी। तो हम चाहते हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी मार्केट में हम लेकर के जाएं, जिससे अच्छा भाव हमें प्राप्त हो। तो अब इस बात को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं कि टहनी कब काटें और कितनी काटें। अभी आपका सितंबर माह चल रहा है, अक्टूबर लास्ट में, अक्टूबर आधे अक्टूबर के आसपास आप लोग जैसे ये देख रहे हैं, इसकी कटाई बिल्कुल जड़ से मिलाकर, यहां से बिल्कुल जड़ से मिलाकर, पौधे में घाव नहीं बनना चाहिए और डंडी भी कट जानी चाहिए। इसको बिल्कुल यहां से जड़ से मिलाकर हम लोग यहां से कटिंग करेंगे। तो इससे क्या है, अगर हम जड़ से मिलाकर कटिंग करेंगे तो उसके ऊपर को इसका वकल घूम जाता है, और वकल घूमने पर वहां पर काली गांठ नहीं बनती। अगर पौधे के अंदर काली गांठ बनेगी तो पौधा जो है उसका मार्केट वैल्यू कम होगी। फर्स्ट ईयर में हमें किसी वजह से ये काटने पड़े थे, यही दिखाओ, ये इसको आप कम से कम 4-6 अंगल पेड़ से दूर से काटो। अगर पहले साल में काटने की जरूरत किसी वजह से पड़ जाए तो थोड़ा इसको दूर से काटो, क्योंकि पौधे के विकास के लिए पत्तों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि पत्ता भोजन बनाता है, और जितना पत्ता अधिक होगा, जितनी टहनियां अधिक होंगी, उतना ही भोजन अधिक बनेगा और उतना ही आपका पौधा मोटाई अधिक लेगा। तो आप लोग नोट करें, पहले साल में अगर कोई कटाई करनी है आपने तो थोड़ा दूर करें, 4-6 अंगल आप इतनी दूर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, तो आपकी फालतू टहनी कट गई, दूसरी जो टहनी बची है उससे दोबारा फिर आपकी मौलें चलेंगी और पौधे को पत्ते की कमी नहीं होगी, पत्ते में से भोजन की कमी नहीं होगी। जब भोजन की कमी नहीं होगी तो पौधे का पूरा विकास होगा। तो सेकंड ईयर में यहां तक जहां पर ये दिखाया आपने, इससे ऊपर दिखाइयो जहां तक वो कटी हुई है। अब आप अक्टूबर के लास्ट में, अक्टूबर के आधे में यहां तक, यानी कि यहां जमीन से करीब 10-12 फीट ऊपर तक, ये आप सेकंड ईयर में अक्टूबर के महीने में, आधे अक्टूबर से बाद में, यहां तक आप इसकी पौधे से बिल्कुल मिला करके इसकी झंगाई आप लोग कर सकते हैं, जिसका ये उचित समय है। और इसमें चूंकि ये पहला साल आपकी अच्छी बढ़वार का है, ये पौधे फिलहाल करीब 1.5 साल के हो चुके हैं और 1.5 साल में इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ ये ली है। ये भी करीब 20 इंच के आसपास, ये जबकि ये रेतला इलाका है, यहाँ पर हमारी यमुना नदी के पास का इलाका है और इसमें थोड़ा उपजाऊ भी कम है, लेकिन फिर भी इन्होंने 1.5 साल में करीब 20 इंच का ये पौधा ले लिया है। अच्छा, ऊपर अगर आप देखेंगे जहां पर ये घने पत्ते लगे हुए हैं, उस एरिया को हमने छोड़ना है, क्योंकि अगली बार जब फुटाव होगा तो पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। और ये जब हमने पौधे से मिलाकर काट दिया है तो यहाँ से फिर दोबारा कोई अंकुरण नहीं होगा, कोई मौल नहीं निकलेगी, कोई टहनी नहीं निकलेगी और हमारा तना जो है वो बिल्कुल साफ होगा।
तो किसान साथियों ये मेन चीज है। इसमें कई लोग कहते हैं कि हम इसको बरसात में काट दें, तो बरसात में फिलहाल जितना पत्ता है इस पत्ते से जो भोजन बन रहा है इसको बनने दें। अब ये पत्ता गिरना शुरू हो जाएगा और अक्टूबर के आसपास, आधे अक्टूबर में आप इसको आराम से काट सकते हैं। एक विशेष ध्यान देने वाली बात और है, अगर कोई पौधा आपका 2 भागों में विभाजित हो रहा है, वैसे प्रयास मैं करूंगा दिखाने का, हाँ ये तो नीचे है, फिर भी दिखाऊंगा मैं। ये जो ऐसी टहनी है, ये दिखाओ आप इसे जूम करके, ऐसी जो टहनी है इसे विशेषकर आप लोगों ने हटाना है। ये थोड़ा नीचे है, अगर ये पौधा ऊपर जाकर के पौधे को 2 भागों में विभाजित करता तो ये बहुत नुकसान, क्योंकि हमें पोरी कम मिलती है और हमारा काफी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई टहनी आपको चोटी की तरफ नजर आए जो आपके पौधे को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो उसमें से आप एक को काट दें और दूसरी को आप रहने दें, ताकि आपकी पोरी जो है वो ज्यों की त्यों चल सके। तो किसान साथियों ये हमारी कुछ जानकारी है। इसके अलावा हमने एक वीडियो बनाई थी आपकी, वो तना छेदक के बारे में है। अपने खेत में आप तना छेदक के बारे में भी ध्यान रखिए। तो मकसद ये है कि हमने अच्छा माल तैयार करना है, और जब अच्छा माल हम लोग तैयार करेंगे तो मार्केट में हमें उसका अच्छा रेट मिलेगा और किसान को भरपूर मुनाफा मिलेगा। हमारी यही हमारा प्रयास रहता है आपको जानकारी बताने के लिए। अब इसका जुताई का वक्त है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं। अब यहाँ आप देखेंगे कई बार हम लोग जुताई करते हुए क्या गलती कर देते हैं कि यहाँ से दिखाइए, यहाँ से अगर हैरो टकरा गई टीलर से तो बिल्कुल आपने जुताई नहीं करनी है। अगर यहाँ से हैरों टकरा गई तो यहाँ से इसका वक्कल जो है ना, वक्कल जो छिल जाएगा और यहाँ पर एक घाव बन जाएगा, और घाव बनने के बाद यहाँ वो जो पोरी आपकी है तो एक पोरी आपकी इसमें खराब हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोग क्या करें कि अगर यहाँ घाव बन भी जाता हो तो मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल के ऊपर, उसमें उसको बोलते हैं बोरो पेस्ट, नीला थोथा और चुन्ना 1:8 में आप लोग उसको घोल करके उसमें 100 ग्राम आप नीला थोथा ले लें, 800 ग्राम उसमें आप चुन्ना ले लें, यही कली चुन्ना, उसको लेकर के आप उसका घोल बनाइए और जो आपके पौधे में जहां भी घाव बना है उस घाव पर लगा दीजिए। वो 2 काम करेगा, एक तो आपके पौधे में कोई कीट नहीं लगने देगा और दूसरा उसका विशेष ये काम होगा कि उसके घाव को भर देगा। तो किसान साथियों कुछ सावधानियां हैं, आप ये सावधानी रखेंगे आपका उत्पादन अच्छा होगा। जानकारी के लिए हम समय समय पर आप लोगों के बीच में ऐसी वीडियो लेकर के आते हैं ताकि आपको आपका ज्ञानवर्धन हो सके। और कुछ हमारे नए किसान हैं, कुछ इलाके नए हैं जहां पॉपुलर अब लगा रहे हैं, तो उन लोगों को, उन किसानों को, चूंकि यहाँ पर तो सन 1980 के आसपास से करीब पॉपुलर यहाँ पर है, चल रहा है और विभिन्न प्रकार की वैरायटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। वैरायटियों के बारे में मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा फेमस वैरायटी 109 और 110 हैं। वैसे 83 भी लगाते हैं लोग, आपका 111 भी है, 112 भी है, लेकिन ये दोनों वैरायटियाँ फेमस हैं। तो आप लोग जो मैं परहेज आपको बताए हैं इसका विशेष ध्यान रखें। जुताई विशेष चीज़ है, कभी टीलर से जुताई मत करिए, आप हैरों से जुताई करिए, आप रूटर से जुताई करिए, तो आपकी प्लांटेशन स्वस्थ होगी। एक आप जुताई करनी इसलिए आवश्यक है, एक तो जब आप खेत में बीज और खाद डालेंगे, क्योंकि इसकी जड़ें अब पूरे खेत में जा चुकी हैं, तो वो खेत में पूरे ही खाद लगेगा। आप पौधे की जड़ में ना दीजिए। फफूंद के लिए जो खड़सूख के बारे में हमने वीडियो अपनी बनाई हुई है, आप उसको भी ध्यान से देखकर उसका भी इलाज आप लोग कर सकते हैं। तो अब जुताई में विशेष ध्यान आपने रखना है कि इसकी जड़ को खराब नहीं होने देना, ताकि हमारे पौधे का विकास प्रभावित न हो और हमारा पौधा पूर्ण रूप से विकसित हो, फले फूले। जो भी आप इसमें अब खाद देना चाहते हैं उसको पूरे खेत में दें, पूरे खेत में जड़ें फैली हुई हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग अपनी प्लांटेशन को तैयार करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप विभिन्न प्रकार के रोगों के ऊपर, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के ऊपर वीडियो लेकर के आपके लोगों के बीच में आते हैं। सिर्फ हमारा मकसद यही है कि आप लोग अधिक से अधिक फायदा उठा सकें, आप लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। आप गोल्डन पीरियड है पॉपुलर के बारे में, अच्छे भाव आप लोगों को मिलने जा रहे हैं। आगे भी अभी बहुत और रेट बढ़ेगा, 2000 से बाहर इसका रेट जाएगा। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखें। अगर
हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं, आप लोगों का कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमसे जुड़ें और अपना लाभ प्राप्त करें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।